है। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो चीज़ है सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट। सर्चिंग के अंदर हमारे पास भी दो केसेस होते हैं कि अगर हमने लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग करवानी है तो उसके भी दो केसेस होंगे। एक होगा कि अगर हमें लिस्ट जो है अनसॉर्टेड दी जाए, और दूसरा कि अगर हमें लिस्ट जो है वो सॉर्टेड दी जाए। अब हम पहला केस करेंगे, इफ़ द लिस्ट इज़ सॉर्टेड, या लिस्ट इज जो है हमें बिल्कुल एक अल्फ़ाबेटिकल मैनर में बिल्कुल सॉर्ट करके दी गई है। इसके पिछले वीडियोस जो मैंने डाले हुए थे उसमें मैंने बात की हुई थी कि हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं, बिगनिंग में या एंडिंग में या किसी भी आफ्टर गिवन नोड के बाद एरे में या लिंक लिस्ट में। और अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल में टेक कोड में जाके सीधा वहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही आपको बढ़िया वीडियोस जो कि आपको समझ आएंगी वो आप डालता रहूँगा और आप उनको देखना। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है कि अगर हमारे पास जो है लिंक लिस्ट के अंदर लिस्ट है वो सॉर्टेड है, तब हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो हमने नाम रखा हुआ है वो है SRCHSL, मतलब सर्चिंग ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। और इसके अंदर जो हम की टर्म्स वेरिएबल्स यूज़ करेंगे वो है इन्फो मतलब हमारा जो है इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द लिंक, नोड, लिंक मतलब जो हमारा लिंक पार्ट है नोड का, स्टार्ट मतलब जो हमारा स्टार्टिंग नोड है लिंक लिस्ट की, आइटम मतलब जिस आइटम को हम सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूँ कि अगर मैं मान लूँ कि लिंक लिस्ट के किसी नोड के अंदर मेरे पास एक एलिमेंट है 24, मैं उस एलिमेंट को सर्च करवाना चाहता हूँ। और LOC मतलब लोकेशन, कि जिस लोकेशन के ऊपर मेरा जो आइटम प्रेजेंट है उस चीज़ को हम बोलेंगे LOC लोकेशन। अब ये चीज़ क्या कहती है, द लिंक लिस्ट इज़ अ सॉर्टेड लिस्ट इन मेमोरी, मतलब हमारे पास जो लिंक लिस्ट दी गई है वो सॉर्टेड लिस्ट है एक हिसाब से। दिस एल्गोरिदम फाइंड्स द लोकेशन LOC ऑफ द नोड वेयर आइटम फर्स्ट अपीयर्स इन द लिस्ट और सेट्स LOC इज इक्वल्स टू नल। मतलब कि ये एल्गोरिदम क्या करेगा कि लोकेशन फाइंड करेगा उस नोड की जिधर की हमारा एलिमेंट पहले नंबर पे आ गया। और अगर हमारा एलिमेंट पूरे लिस्ट के अंदर सर्च करने के बाद भी नहीं आता, तब हम क्या सेट कर देंगे, सेट लोकेशन इज इक्वल टू नल, मतलब कि हमारा उस लिस्ट के अंदर कोई भी जिस एलिमेंट को, जिस आइटम को हम सर्च करना चाहते हैं वो नहीं है। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि सेट PTR इज इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब PTR का मतलब है पॉइंटर और इज इक्वल्स टू स्टार्ट मतलब कि हमारा स्टार्टिंग नोड है जो लिंक लिस्ट की। अब इधर क्या चीज़ कह रहा है कि सेट कर दो कि जो हमारा पॉइंटर है वो स्टार्ट नोड की तरफ से पॉइंट करना शुरू कर दे। सेकंड स्टेप कहता है कि रिपीट स्टेप 3 वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल, कि हमने जो थर्ड स्टेप है हमारा वो कब तक चलाना है, जब तक कि हमारा नल और पॉइंटर आपस में इक्वल नहीं है। थर्ड स्टेप, इफ आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ PTR देन सेट PTR इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR। मतलब कि जैसे मेरे आइटम थी 24, या हाँ मैं 24 को सर्च करवा रहा हूँ, लेकिन जो हमारा पॉइंटर है जैसे कि वो फर्स्ट नोड की तरफ अभी गया, स्टार्ट नोड के बाद फर्स्ट नोड की तरफ हो गया, और उस नोड के अंदर जो हमारा एलिमेंट इंफॉर्मेशन पार्ट में है वो मान ले हमारे पास 12 है या 20 है, तब हम देख रहे हैं ना कि हमारा जो है आइटम जो है वो इंफॉर्मेशन पार्ट है उस नोड के उससे बड़ा है। तब हम क्या चीज़ करेंगे, सेट PTR इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR, मतलब अब हमारा जो पॉइंटर है वो किस तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा, जो हमारा लिंक पार्ट था उस नोड के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जो ऑटोमेटिकली है जब वो लिंक पार्ट की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा तो लिंक पार्ट जो है उसको ऑटोमेटिकली सेकंड नोड की तरफ ले जाएगा। अब सेकंड क्या कहता है कि एल्स इफ
item is equals to info and ptr, then write set location is equals to ptr and exit। मतलब कि अगर जैसे मैंने सर्च भी 24 क्यों किया और इन्फॉर्मेशन पार्ट में जब जो पॉइंटर है हमारा उस नोड की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास वही सेम एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि लोकेशन सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू पॉइंटर। मतलब कि जिस तरफ हमारा पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा है, जिस नोड की तरफ हमारा जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उसको हम लोकेशन सेट करवा देंगे और एग्जिट कर लेंगे। एंड एल्स सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू नल एंड एग्जिट। मतलब कि अगर हमने पूरी नोड के अंदर सर्च किया लेकिन हमें फिर भी कहीं भी हमें वो जो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिला, तब हम उस केस में क्या बोलेंगे कि सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू नल। मतलब हमारे पास ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जिसके अंदर हमारा वो एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, मतलब ये नल लोकेशन है। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है, सेट LOC इज इक्वल्स टू नल। मान ले कि आपके पास आपने सर्च 24 को करने को बोला है, लेकिन आप सर्च करते करते एक कंडीशन आ जाती है कि 24 को कर रहे हैं और आपके पास जो पहले जो एलिमेंट था वो 20 था, अब जो नेक्स्ट नोड के अंदर जो एलिमेंट है वो आ गया 26। तो ऊपर जो हमने कंडीशंस की हुई हैं या इधर जो कंडीशंस की हुई हैं कि अगर हमारा आइटम बड़ा हो, लेकिन अगर अब कंडीशन आ जाए कि हमारा आइटम जो है वो छोटा हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे कि हमें पहले ही बोला गया कि लिस्ट सॉर्टेड है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको रखा गया, तो उस केस में अगर हमारा 26 आ जाता है, 20 के बाद 26 आ जाता है, तो मतलब नेक्स्ट जितनी भी नोड्स होंगी उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इंक्रीजिंग उससे बड़े ही होंगे। तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि हम सेट कर सकते हैं कि सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, क्योंकि अब हमारे पास जो है बड़े एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमें उस चीज़ का कोई भी सर्च जो है हमें वो एलिमेंट उधर नहीं मिलेगा। और फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, एग्जिट। और हमारा जो एल्गोरिदम है ये यहीं ख़त्म होता है। अब जो लोग हम मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा आगे जो आपको हेल्प करेंगे कि ये जो एल्गोरिदम के कंसेप्ट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। शुक्रिया।